हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लाइव स्ट्रीम बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, प्रीवियस जो क्लासेस चली थी मैंने आपको बताया था कि जो ये लेक्चर अब होने वाली है इसमें मैं आपको स्पाइस के बारे में बताऊंगा, मसाले के बारे में बताऊंगा। ठीक, कि कौन कौन से मसाले हैं जो आपके सिलेबस में पढ़ना है, ठीक, जो आप अपने लाइफ में यूज़ करते हैं उन सभी के बारे में यहाँ पर डिस्कस होंगी। तो जो पहली क्लास थी उसमें मैंने आपको कोरिएंडर के बारे में बताया था, यानी कि धनिया के बारे में बताया था। उसका मैंने बताया कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बॉटनिकल नेम क्या है, फैमिली क्या है, कल्टीवेशन क्या है, हार्वेस्टिंग क्या है, ठीक, और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, यूजेस मैंने बताया, और इम्प्रूव वैरायटी के बारे में बताया। यानी कि बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस की थी। यानी थोड़े ही कम टाइम में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी। लगभग वो मेरी 20 से 22 मिनट की क्लास रही होगी जिसमें मैंने आपको बताया था। तो आपका जो यूनिट है पहली यूनिट बॉटनी फोर्थ सेमेस्टर की, ठीक, तो उसमें आपको सीरियल्स पढ़ना था और आपको लेग्यूम पढ़ना था। ठीक, पढ़ना है, ठीक, मैंने पढ़ा रखा है लेग्यूम और सीरियल्स। और मैं आपको स्पाइस के बारे में पढ़ा ही रहा हूँ। और आगे जो क्लासेस होगी, यानी कि आज सेकेंड आपकी स्पाइस होगी, किसको बोल सकती है आपकी हल्दी या फिर टर्मरिक। तो ये इसके बाद मैंने अब 2-3 और स्पाइस जो भी बचे हैं आपको पढ़ा देंगे। फिर उसके बाद आपको बेवरेज यानी कि पेय पदार्थ के बारे में बताएंगे। तो जिस प्रकार से आधी यूनिट आपकी कवर हो जाएगी। ठीक, तो अगर चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। टर्मरिक यानी कि हल्दी, जिसमें आप बोल सकते हैं, ठीक, तो टर्मरिक को हम लोग हल्दी भी बोलते हैं। तो आपको पता होगा कि जो आपका टर्मरिक यानी कि हल्दी है उसका बॉटनिकल नेम क्या है, कुकुमा। ठीक, कुरकुमा। ठीक, कुकुमा जो है इसका बॉटनिकल नेम है यानी कि कुकुमा डोमेस्टिका। ठीक, और ये फैमिली से बिलोंग करती है जिसका नाम है जिंगी बिरेसी। ठीक, जिंगी बिरेसी। ठीक, तो जिंगी बिरेसी के जो है कि फैमिली से ये बिलोंग करता है। अब बात करते हैं कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो जो आपका टर्मरिक है यानी कि आप बोल सकते हैं कि हल्दी, इसका जो नेटिव प्लेस यानी कि सबसे पहले कहाँ ये पाया गया था, इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है, उस चीज़ को हम लोग नेटिव प्लेस बोलते हैं। ठीक, तो नेटिव प्लेस के बारे में मैंने कई बार आपको बताए थे। अगर आप शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे, यानी कि सीरियल्स पढ़ा होगा, लेग्यूम पढ़ा होगा, ठीक, तो आपको नेटिव प्लेस के बारे में बताने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती। बट अगर आप पीडीएफ पे नए हैं तो आप समझ लीजिए नेटिव प्लेस का मतलब ये होता है कि जब कोई प्लांट की ओरिजिन जहाँ से होती है, पहली बार जहाँ देखा जाता है, उसको हम लोग नेटिव प्लेस बोलते हैं। ठीक, तो टर्मरिक का नेटिव प्लेस क्या है, साउथ ईस्ट एशिया है। ठीक, तो साउथ ईस्ट एशिया में इसको सबसे ज़्यादा मात्रा में ग्रो कराए जाते हैं। जैसे आपके बहुत सारे कंट्रीज आते हैं, इंडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ठीक, ताइवान, नेपाल, ये सब जो आपकी कंट्रीज़ हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये उगाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि इंडिया में कौन कौन से स्टेट है जहाँ पे ये ग्रो कराया जाता है और इंडिया में कितना परसेंटेज ग्रो होता है, ये समझिए। तो इंडिया में लगभग 80%, ठीक, 80% कह सकते हैं आपकी इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है हल्दी का। ठीक, स्पाइस में देखें तो 80% प्रोडक्शन होता है स्पाइस का। जो कंट्री यानी कि अदर कंट्री के अगर देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा है जहाँ पे इंडिया में ग्रो करा जाता है। तो यानी कि यहाँ पे 80%, पूरे वर्ल्ड का 80% प्रोडक्शन टर्मरिक का, हल्दी का इंडिया में होता है। ठीक, अब बात करते हैं कि इंडिया में कौन कौन से प्लेस है जहाँ पे ये ग्रो कराए जाते हैं। तो यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश, यानी कि यूपी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, ये सब जो स्टेट है इंडिया के, यहाँ पे ये ग्रो कराए जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छी मात्रा में ये ग्रो करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कल्टीवेशन की। कल्टीवेशन की बात करने से पहले बता दें, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको डेली की डेली नोटिफिकेशन मिलते रहे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी पढ़ सके और वो भी किसी आगे को शेयर करके एक बड़ी सी फैमिली बना सके हम लोग, यानी कि एक लार्ज फैमिली हम लोग बना सके बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में। अब बात करते हैं कि कल्टीवेशन का। तो आपको पता होगा कि जो ये हल्दी होता है, ठीक, नहीं पता तो बता भी दे रहे हैं।
हल्दी आपका जुलाई या अगस्त के माह में बोया जाता है, यानी कि ये बरसात के मौसम में बोया जाता है। ठीक, तो ये एक प्रकार से क्या हुई, ये खरीफ की क्रॉप हुई, जिसको कब बोया जाता है, जुलाई या अगस्त में बोया जाता है। उसके बाद ये मार्च के माह या फिर अप्रैल तक ये मेच्योर हो जाते हैं, यानी कि ये पूरे हो जाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि कल्टीवेशन का मतलब होता है बोना, तो कैसे इसको बोया जाता है ये समझिए। तो जो आप लोग गांव से बिलोंग करते हैं, तो आप अगर जो है कि ईख देखे होंगे, कि ईख जिसको ऊख बोल देते हैं हम लोग, ठीक, उसको क्या कैसे बोया जाता है, तो आपको पता होगा कि एक नाली ऐसे बना दी जाती है। ठीक, नाली ऐसे बन गई तो इसके बीच में क्या, आपका जो है कि जो भी होगा मटेरियल, अगर आप जो है कि ईख बो रहे हैं तो इसमें छोटा छोटा ऐसे ऐसे रख दिया जाता है। ठीक, जैसे रख दिया जाता है, तो ठीक इसी प्रकार इसको भी बोया जाता है। तो इसमें जो गांठें होती हैं, ठीक, प्रोपोगेट यानी कि बोया जाता है फिंगर, तो इसमें जो गांठें होती हैं, ठीक, उसको राइजोम बोलते हैं। ठीक, जो आप लोग हल्दी देखे होंगे तो उसमें गांठें होती हैं। ठीक, ऐसे गांठें होती हैं। ठीक, मान लीजिए ऐसे 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 होती है, गांठें होती हैं। तो इसी गांठे से यहाँ से इसमें अंकुरण निकलता है, यानी कि ठीक वैसे इसको अंकुरण निकलता है। तो आप देखे होंगे कि जो आपका एक हल्दी होता है, एक गांठ हल्दी देखते होंगे, तो उसमें एक दो या फिर 2 या 3 भी उसमें बड्स दिखाई पड़ सकती हैं, गांठें दिखाई पड़ती हैं। ठीक, अब उसको क्या होता है कि उसको मिट्टी में ऐसे छोटी सी नाली बना के, या फिर नाला छोटा बोल सकते हैं, उसमें लगा के मतलब उसको ऐसे रख दिया जाता है। ठीक, और उसपे क्या होता है कि रख दिया जाता है, तब वो क्या होता है, जर्मिनेट कर जाते हैं। ठीक, वहाँ पे फर्टिलिटी होगी, अच्छा उसका सॉइल होगा, उसमें नमी होगी, तो ये ग्रो कर जाते हैं। ठीक, जब ग्रो कर जाते हैं तो आपको उसका अंकुरण सीड दिखाई पड़ता है। तो फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको बराबर इरिगेशन, सिंचाई, मैन्यूरिंग ये सब करते रहते हैं, यानी कि उसकी देखभाल करते हैं, उसमें पानी वगैरह हमेशा सिंचाई करते रहते हैं। ठीक, और उसमें खाद, मैन्यूरिंग जो भी चीज़ें होती है, जो भी आपको उर्वरक देना होता है, ठीक, तो वो सब हमेशा उसमें डालते रहते हैं। तो ये हो गया कि कल्टीवेशन किस प्रकार से किया जाता है। तो कल्टीवेशन इसका जुलाई अगस्त में होता है, जो मार्च अप्रैल तक कंप्लीट हो जाता है। ठीक, इसमें गांठें होती है जहाँ से, इसको राइजोम बोलते हैं, जो कि स्टेम से राइज होती है, राइजोम। और उसके बाद ये क्या होती है, ये बर्ड लाइक होती हैं, फिर वहाँ से जर्मिनेट कर जाते हैं, और जर्मिनेट करके एक प्लांट का फॉर्मेशन करती है। अब बात करते हैं कि हार्वेस्टिंग, इसकी कटाई किस प्रकार से होती है। तो आपको पता होगा कि जब कोई प्लांट सूख जाता है तभी उसकी कटाई होती है। तो जब आपका जो ये टर्मरिक यानी कि हल्दी है, जब इसके पत्ती यानी कि इसकी लीफ येलोविश कलर की हो जाए, यानी कि पीले कलर की होने लगे, ठीक, तब इसका मतलब ये पता चलता है कि आपका प्लांट क्या हो चुका है, मेच्योर हो चुका है। ठीक, मेच्योर हो चुका है, तब लोग हम इसको क्या करते हैं कि प्लानिंग करते हैं कि आप इसको काटाई करनी है, इसकी छटाई करनी है, इसको जो भी करना है। ठीक, तो जब अगर ये मेच्योर हो गया तो इससे पता चलेगा कि आपका प्लांट क्या है, मेच्योर हो चुका है। ठीक, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, जहाँ पे जैसे आप हम लोग कहाँ लगाए थे इसको, एक छोटी सी नाली में लगाए थे, तो वहाँ से इसको जो है कि डिगर के माध्यम से वहाँ पे निकाल लिया जाता है। ठीक, खोद करके आप उसको निकाल लेते हैं। तो ये हो गया आपका, क्योंकि क्या होगा जब आपका पत्ती क्या हो जाएगी, हल्की पीले कलर की हो जाएगी, तो ये पता चलता है कि लोग ये प्लांट मेच्योर हो चुका है, हल्दी का प्लांट। तो अब जो आपका ये राइजोम था, यानी कि वहाँ से जो कि बड़ी बड़ी हल्दी वहाँ पे हो जाती है। ठीक, वहाँ जो गांठें होती थी वहाँ पे लीफ तो ऊपर हो जाता है, जो हल्दी होती है वो नीचे वहाँ पे उसका फ्रूट लगता है। ठीक, तो वहाँ से केयरफुल्ली यानी कि उसको ढक कर लिया जाता है। ठीक, खोद लिया जाता है, निकाल लिया जाता है, पिक्ड यानी कि हाथों की सहायता से, बाय हैंड यानी कि हाथों की सहायता से उसे निकाल लिया जाता है। लेकिन जो इसका रूट होता है वो फाइब्रस रूट होती है, जो आगे चल के रिमूव्ड यानी कि रिमूव होकर राइजोम बनाती है। अब रिमूव्ड होकर राइजोम कैसे बनाती है वो समझिए। जैसे सपोज करिए ये आपने बोया, ठीक, यहाँ पे गांठें थी, यहाँ पे ये क्या हो गया, लिख लें। अब ये जो स्टेम निकली, इसके फर्स्ट सेल से ये राइजोम का फॉर्मेशन कर लेगी और इससे अलग हो जाएगी। तो इसके रूट से अलग हो जाएगी, इस वाले पार्ट से अलग हो जाएगी, और इसके स्टेम से राइजोम निकल जाएगा, जिससे ये वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा और प्लांट को देगा। ठीक, तो ये बात हो गई। अब देखिए आगे समझते हैं कि जो आपका अनराइप राइजोम होता है आर द फर्स्ट बॉइल्ड स्पेसिफिक एरोमा, देन दे आर ड्राइड इन सनलाइट।
अब वो जो एरोमा होता है उसमें यानी कि वो हल्दी का स्ट्रक्चर ले लेता है, जो आपकी वो रूट्स होती है वो हल्दी की स्ट्रक्चर ले लेती है। अब उसको निकाल लिया जाता है, उसको बॉइल्ड कर लेते हैं, ठीक, बॉइल्ड कर लेते हैं, ठीक। बॉइल्ड करने के बाद उसको एरोमा यानी कि उसमें एक अलग प्रकार की आप बोल सकते हैं कि खुशबू आ जाती है, ठीक, महक हो जाती है, जिससे वो उसके बाद उसको ड्राइड किया जाता है, सुखाया जाता है सनलाइट के प्रेजेंट में, ठीक। फिर उसके कुछ दिन बाद वो जब सूखते सूखते हार्ड हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, ठीक। तो उसके बाद इसको पॉलिशर यानी कि इसको पॉलिश के कह सकते हैं आप, इसको पाउडर के रूप में बना लिया जाता है, इसको पाउडर के रूप में कन्वर्ट कर लिया जाता है, जिसका उपयोग हम लोग फिर वेजिटेबल में करते हैं, यानी कि सब्जी, मीट, ठीक, आप बोल सकते हैं चीज़, ये सब जो चीज़ें होती हैं डिफरेंट टाइप के एटम, ठीक, फूड मटेरियल आप एक वर्ड में कह दीजिए कि बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक। अब बात करते हैं कि इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। तो आपका पहली प्रॉपर्टीज है, ये जो आपका हल्दी होता है, टर्मरिक होता है, ठीक, ये सूखने के बाद इसको बॉइल्ड किया जाता है ताकि ये क्लीन हो जाए, उसके ऊपर जो कवरिंग है वो क्लियर हो जाए, यानी कि पॉलिश जो उस पर लगी होती है वो साफ हो जाए, ठीक। कुकुमा डिस्टिम का जो कुकुमा यानी कि हल्दी का जो राइजोम होता है वो साफ हो जाए। द टर्मरिक इज डीप येलो ओवर ऑरेंज येलो, ठीक। जो आपका टर्मरिक होता है, आप कह सकते हैं हल्दी होता है, वो येलो कलर की होती है, ठीक, ऑरेंज येलो कलर के होते हैं, ठीक। यानी कि उसमें पंजेट के कारण उसमें फ्लेवर आते हैं, उसमें पंजेट पाया जाता है, पंजेंट, ठीक, जिसके प्रकार से स्पेसिफिक फ्लेवर आता है, यानी कि उसके कारण ही ये येलोविश येलो कलर के दिखाई पड़ते हैं। थर्ड इसकी समझते हैं कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक। तो इसकी ये प्रॉपर्टीज है, कहाँ गया आपका, ये आगे हम लोग चले आए थे, हाँ, ये प्रॉपर्टीज। जो टर्मरिक है ये डीप येलो कलर का होता है, और कलर कैसे होते हैं, पंजेट येलो फ्लेवर होते हैं, पंजेट के कलर से फ्लेवर आता है। जो आपका टर्मरिक होता है ये जब सूख जाते हैं तो इसमें जो राइजोम होता है वो राइजोम सूख गया, ठीक। तो राइजोम सूख जाते हैं तो उससे हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, विटामिन में ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ये सब चीज़ें वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि आपके हल्दी में, टर्मरिक में कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है, मिनरल्स भी पाए जाते हैं, विटामिन भी होते हैं, विटामिन ए, बी, सी होता है, तो यानी कि बहुत सारी चीज़ें इसमें होती है। ऑन डिस्टिलेशन बाय स्टीम, अब जब इसको डिस्टिलेशन किया जाता है, यानी कि एक प्रकार की टेक्निक है, इसको डिस्टिलेट किया जाता है, इसको सफाई किया जाता है, फिर इसको बाद इसको जो है कि अलग किया जाता है, ठीक, अलग किया जाता है ताकि यूजफुल हो सके, ठीक। तो स्टीम प्रोसेस से इसको ड्राइड करते हैं, सुखाते हैं टर्मरिक को, फिर एल्डिंग ऑरेंज कलर जो वर्टाइल आयल होता है, एक प्रकार से इसमें आयल निकालने का काम होता है, ठीक। यानी कि इसमें मशीनें लगी होती है, ठीक, यहाँ पे डाल दिया जाता है तो इसमें बहुत सारी मशीनें होती है, ठीक। इसको क्या करेंगे, बॉइल्ड करेंगी, फिर इसको निकाल देंगे ऑयल के रूप में, ठीक, इसको ऑयल में कन्वर्ट कर देंगे। अब बात करते हैं कि इसका क्या क्या यूज है। तो आपको पता है जो कॉन्डिमेंट है, यानी कि एक प्रकार का ये क्या मसाला है, कॉन्डिमेंट है, यूज कॉन्डिमेंट मसाले के रूप में यूज करते हैं। एंड ड्राइंग एजेंट, एक प्रकार का क्या है, ड्राइंग एजेंट है, ठीक, यानी कि कॉन्डिमेंट ड्राइंग एजेंट है। और इसका उपयोग हम लोग पाउडर के रूप में, टर्मरिक जिसको बोलते हैं पाउडर के रूप में करते हैं, ठीक। बाय हिंदू इन इंडिया आउस्पिकस, ठीक, आउस्पिकस आर्टिकल इन रिलीजियस मैटर, ठीक। जो हिंदू के लोग होते हैं, हिंदू धर्म के जो लोग होते हैं वो इसको जो है कि आप कह सकते हैं कि जो वर्शिप होती है, पूजा वगैरह होते हैं, ठीक, उसमें ये धार्मिक रूप से इस हल्दी का उपयोग किया जाता है। यानी कि आप लोग शादी विवाह में देखते होंगे या फिर कोई पूजन होता है, ठीक, तो वहाँ पे हल्दी का उपयोग किया जाता है। तो एक प्रकार से क्या हुआ, ये रिलीजियस मैटर है, ये धार्मिक तत्व है जिसका उपयोग हिंदू के लोग करते हैं इंडिया में, ठीक। आगे पढ़ते हैं, द सिमरिंग ऑफ टर्मरिक पेस्ट ऑन द फेस, ठीक, एंड टिम क्लियर एंड स्किन एंड ब्यूटी ऑफ फेस। अब देखिए जो आपका टर्मरिक होता है ये फेस पे लोग यूज करते हैं। अगर आपके फेस पे दाने हैं, ठीक, टिम्ब है जिसको बोल सकते हैं आप, उसको क्लीन करने के लिए, अपने चेहरे को क्लीन करने के लिए, चेहरे को ग्लो करने के लिए, ब्यूटीफुल बनाने के लिए इस टर्मरिक का ही उपयोग करते हैं, हल्दी का उपयोग
करते हैं। ठीक, आगे बात समझते हैं कि द टर्मरिक टेकन विथ बॉइल्ड मिल्क रिलीफ इन द सोर थ्रोट एंड कॉमन कोल्ड एंड टर्नल इंजरी। ठीक, तो जो आपका ये कह सकते हैं आप जो टर्मरिक होता है, अगर आप इसको जो है कि बॉयल कर दें किसमें, मिल्क में इसको उबाल दिया जाए, हल्दी को डाल के मिल्क में यानी कि दूध में हल्दी डाल दी जाए और उसको अगर किसी पेशेंट को दे दिया जाए जिसको चोट लगी है, ठीक, जिसको कॉमन कोल्ड है, ठीक, तो उसको उससे क्या होता है कि आराम मिलता है, रिलीफ मिलती है। ठीक, तो इसका उपयोग हम लोग मेडिसिनल फील्ड में भी करते हैं। द बर्नर टर्मरिक, ठीक, इज यूज्ड एज टूथ पाउडर विथ रिलीफ इन डेंटल प्रॉब्लम। जो आपका टूथ यानी कि आप बोल सकते हैं कि जो आपका टर्मरिक का पाउडर होता है, ठीक, लोग उसको अपने टीथ के रूप में, टूथ यानी कि जो दांतें होती हैं, ठीक, मसूड़ होते हैं, वहाँ पे लोग लगाते हैं उसके पाउडर को। जो भी उसके अंदर जो बैक्टीरिया है, ठीक, पायरिया के जो बैक्टीरिया होते हैं उससे वो क्या डेड हो जाते हैं और आपके जो है कि डेंटल को आराम मिलता है, यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम है। आगे समझते हैं, इट इज़ यूजफुल ट्रीटमेंट ऑफ गाल स्टोन। तो अगर आपको आपके मसूड़ों में गाल स्टोन डिजीज हुई है, ठीक, तो आप उसमें भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इस टर्मरिक का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं कि टर्मरिक की कौन कौन सी इम्प्रूव्ड वेराइटियाँ हैं जिसका उपयोग किया जाता है। ठीक, यानी कि इम्प्रूव्ड वेराइटी जिसको हम आप बोते हैं गाँव वगैरह शहरों में, जिससे बहुत काफ़ी अच्छे मात्रा में इसका प्रोडक्शन होता है। तो रोमा, रश्मि, ठीक, सुगुना और आप कह सकते हैं सुरवना, ठीक, और सुप्रीम। ठीक, सुगुना और सुरवना, सुप्रीम, रश्मि, रोमा, ये सब एक इम्प्रूव्ड वेराइटी है आपकी हल्दी की, टर्मरिक की, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं यील्डिंग यानी कि काफ़ी अच्छे मात्रा में इसका प्रोडक्शन होता है। तो ये मैंने आपको बताया, ठीक, हल्दी के बारे में, टर्मरिक के बारे में, और ये टॉपिक आपकी यहीं पे कंप्लीट होती है। अब अगले लेक्चर में एक नए स्पाइस के बारे में बताऊंगा। ठीक, अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा, हल्दी के बारे में जो मैंने बताया समझ में आया होगा, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको डेली की डेली नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपकी तैयारी कंप्लीट हो सके। ठीक, अगर आपको PDF नोट्स की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। आप जैसे ही हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करेंगे, ठीक, तो आपको जैसे ही व्हाट्सअप पे मैसेज करेंगे तो आपको लिंक वहाँ पे मिल जाएगा। आप अगर किसी भी सेमेस्टर में हैं, ठीक, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइए हमारे जो है कि आप कह सकते हैं कि ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप से, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF मिलते रहेंगे, ठीक, और आपको जो भी डाउट क्वेश्चन होती है, जो क्लासेस की लिंक होती है, वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के जो भी ग्रुप बनाई गई हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। आपको अगले लेक्चर में एक नई स्पाइस के बारे में बता दें। आपको यही बता देते हैं कि जो नई स्पाइस होगी हमारी वो चिलीज होगी, यानी कि मिर्च के बारे में, आपको लाल मिर्च के बारे में बताएंगे कि लाल मिर्च क्या होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कल्टीवेशन क्या है, किस प्रकार से इसकी हार्वेस्टिंग होती है। ठीक, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे जो है कि प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊँगा। उसके बाद इसको और क्या क्या इसके यूजेज है वो सब चीज़ें आपको मैंने वहाँ पे बताऊँगा और इसके इम्प्रूव्ड वैरायटी के बारे में बताया जाएगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में नई स्पाइस के साथ आपसे मिलेंगे।